किसी दिन ओम प्रकाश भी ऐसे मारे जाएंगे तब कौन उनके पीछे बोलेगा। उसके पास मैंने कह दिया नॉनसेंस है, उसके पास सेंस नहीं है। ओम प्रकाश मारे जाएंगे? क्यों मारे जाएंगे भाई? क्यों? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, कभी बोलेंगे अखिलेश का काम खत्म है, उनका बेटा बोलेगा समाजवादी पार्टी खत्म है। अरे यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम लोग को। जिस भी पार्टी में जाते हो लोग लात मार के तुमको भगाते हैं, और ऐसे लोगों का आप हमसे बात करें साहब। मैं मर्द मानूंगा तब आपको, जब तक उन चारों का खुले आम दौड़ा के उसी तरीके से वही साहब इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन की बंसी नहीं बजाने वाले हैं। और रह गई बात, उनको वो इनकाउंटर कर नहीं सकते क्योंकि वो ठाकुर हैं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था उस समय कि अखिलेश यादव की आदत नहीं जा रही है, पहले से अपराधियों की बचाने की उनकी आदत है। सुनिए और अभी भी उनकी आदत नहीं जा रही है। सुनिए, ओम प्रकाश एक नंबर का नॉनसेंस आदमी है, उसके पास सेंस नहीं है, बेपेनी का लोटा है। कब किधर पलट जाए, कब किसकी बुराई करे, कब किसको गाली गलौज दे, उसका कोई वो नहीं है। उसका नाम ये जान लीजिए कि 0/0 है। ओम प्रकाश राजभर ने तो ये भी कहा था कि जब मुसलमानों का एनकाउंटर होता तो अखिलेश नहीं बोलते। अरे भैया, किसी दिन ओम प्रकाश भी ऐसे मारे जाएंगे तब कौन उनके पीछे बोलेगा। उसके पास मैंने कह दिया नॉनसेंस है, उसके पास सेंस नहीं है। ओम प्रकाश मारे जाएंगे? क्यों मारे जाएंगे भाई? क्यों? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, कभी बोलेंगे अखिलेश का काम खत्म है, उनका बेटा बोलेगा समाजवादी पार्टी खत्म है। अरे यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम लोग को। जिस भी पार्टी में जाते हो लोग लात मार के तुमको भगाते हैं, और ऐसे लोगों का आप हमसे बात करें साहब। नहीं, बयान तो सबका आ रहा था, तो ओम प्रकाश ने भी बयान दिया। मैं कह दिया सबकी बात छोड़िए, सबकी बात जो है वो हम लोग निपट लेंगे, मगर ओम प्रकाश की बात बिल्कुल मत क्या कीजिए। वो उनके पास सेंस नहीं है। काजर मंत्री है भाई साहब, मंत्री रहे चाहे भंतरी रहे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 50 मंत्री डेली आते हैं, डेली जाते हैं, मतलब इतना वैल्यू नहीं ओम प्रकाश का। वैल्यू बिल्कुल नहीं है उनका। जिसके पास बोलने की तमीज़ नहीं है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी कभी किसी को रेते नहीं बोलते हैं। वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, युवा नौजवानों के दिलों के धड़कन कहे जाते हैं, जिनका इज्जत एक बुजुर्ग भी करता है। और ओम प्रकाश को लोग हरदम गालियां देते हैं, और ऐसे लोग की आप बात कर रहे हैं। तो मंगेश यादव के घर तो अब तक बहुत सारे लोग गए हैं, और कल पता चला है कि जौनपुर के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा वो भी पहुंचे हैं और 2 लाख की मदद भी किए हैं। लोग यहाँ भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग सामने तो नहीं आते, लेकिन कमेंट के जरिए लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव देखिए अपराधियों की भी मदद कर रहे हैं। पीठ के पीछे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे को लोग गालियाँ देते हैं, तो हाथी चली जाती है, कुत्ते भूखते रहते हैं। उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपराधियों की बचाने की आदत जाएगी नहीं। क्या अपराधी वो थे नहीं? अपराधी थे नहीं। 8 मुकदमा था अपराधी। अरे, और जिसके पास 40 मुकदमा लगा है वो तो सरेंडर कर दिया ना। क्या सरेंडर कर दिया? वो उनके रिश्तेदार हैं। मैं मर्द मानूंगा तब जब उनको भी दौड़ा के इनकाउंटर करेंगे। ये कहां से आप बात कर रहे हैं? सरेंडर कर देगा तो इनकाउंटर कैसे होगा? ऐसे सरेंडर कर दिए? उनके घर पे नोटिस भेजा गया है, उसमें साजिश है। जो साहब गोली मारे हैं उनकी औरत बीजेपी के कार्यकर्ता में है, बीजेपी के पद पे वो है। क्या बात कर रहे हैं आप साहब? यादव होने के कारण उसको इनकाउंटर किया गया है। यानी ये बात मान रहे हैं कि यादव होने के नाते? हाँ, यादव होने के कारण ये हुआ है। क्योंकि वो जो विपिन सिंह जो मेन है उसको क्यों गोली नहीं मारे? फोटो भी एसटीएफ ने फोटो भी जारी किया था। 5 लोग जब उस सराफा के दुकान में जाते हैं तो हेलमेट सर पे लगा हुआ है। एसटीएफ ने पहचान करके बताया कि उसमें एक मंगेश यादव भी है जो हाथ में पिस्टल लिया है। और योगी ने ये कहा था कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान, जो वहाँ पर ग्राहक बैठे हुए थे या फिर जो उस सराफा का मालिक था, अगर किसी को गोली लग जाती, मौत हो जाती उसका, तो उसकी जान वापस करते, अखिलेश करते, गोरख करते, या कौन करते उसकी जान वापस। ये जान लीजिए उनका सिर्फ यही गुड़ा गणित है, क्योंकि इन लोग की फटी पड़ी हुई है। इन लोग की फटी पड़ी हुई है कि अब हम कैसे कहाँ भागें, और भाग नहीं पाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही चपे रहेंगे, सीना पे चढ़ के इस बार न्याय लेंगे। और रहेगी बात इतना, मैं मर्द मानूंगा तब आपको, जब तक उन चारों का खुले आम दौड़ा के उसी तरीके से वही साहब इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन की बंसी नहीं बजाने वाले हैं। और रहेगी बात, उनको वो इनकाउंटर कर नहीं सकते क्योंकि वो ठाकुर हैं। हाँ, मतलब ठाकुर का इनकाउंटर नहीं होता यूपी में। और इतना ही नहीं, अभी साहब पहला सवाल मैंने आपसे किया था, आप वो लिस्ट इसमें दिखाएंगे जरूर? जरूर। इस वीडियो में उस लिस्ट को आप दिखाएंगे
जिनके ऊपर 40 केस है, 45 केस है, 50 केस है, 20 केस है, 35 केस है, उसके ऊपर 30,000 से 25,000 का इनाम लगता है। और उठाते देरी 48 घंटा के अंदर इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा बदमाश, 1 लाख का बदमाश निकल गया। यही लोग इनाम रखते, यही लोग लूटते भी हैं। कहाँ से माल बरामद हुआ? वो सोना बरामद मंगेश के घर में क्यों नहीं हुआ? घर की पूरी छानबीन हुई, कहाँ से वो बरामद हुआ? ये सवाल आपसे है। तो ये जवाब तो एसटीएफ देगी। बरामद कहाँ से किया था? कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी। बरामद भी तो कर लिए हैं। हाँ, कहाँ से किए? कहाँ से किए वो बरामद? मंगेश के घर में आप लोग छानबीन किए तो माल कहाँ से मिला? मंगेश अपने पेट में डाल के सोया था। एसटीएफ ने तो ये नहीं बताया कि मंगेश के घर से कुछ मिला। कब बताएगी एसटीएफ ने ये बताया कि उस दौरान जब मुठभेड़ हुई थी तो उस दौरान कुछ चांदी शायद मंगेश के पास से मिले थे। कुछ नहीं मिला था मंगेश के पास से। ये सरासर झूठ है। मतलब आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, एसटीएफ पर भरोसा नहीं। एक चीज बता दें, जब सुनिए, जब आदमी पीड़ित होता है, जब आदमी पीड़ित होता है, गोरख भी पीड़ित होंगे तो गोरख भी थाने, चौकी, एसपी, डीएम के पास जाएंगे। देखिए, तो जब उन्हीं पर भरोसा नहीं होगा तो फिर जाएंगे एक चीज बता दें आपको, मुझे पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं, मगर ये सरकार खुलेआम जो जातिवाद कर रही है, ये चीज गलत है। आने वाले 27 के चुनाव में हम लोग इस बार जैसे दिखाए हैं, आने वाले 27 के चुनाव में इनको जवाब दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, ये इनको भगाने का काम करेगी। और वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के आप लोग एकता बनाइए। अगर आप लोग एकता नहीं बनाएंगे, जिस तरीके से आज मंगेश के साथ में हुआ है, कल आपके साथ में भी हो सकता है, आपकी बहन बेटियों के साथ में हो सकता है। इस तरीके से आप लोग एकता बना के काम करें ताकि कल के दिन ऐसा दिन हम लोग को देखना ना पड़े। ये गोरख यादव जी थे, जौनपुर के ही रहने वाले हैं। हमने इनसे बातचीत किया मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है उस पूरे मामले पर। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।